देखिए पत्रकार में आपने खबर देखी कि डिमरी जी के साथ जो मारपीट की गई, जानलेवा हमला किया गया शराब माफियाओं के द्वारा, और ये सारे कंडीशंस आपने देखे। और इस वक्त आज पूरा ये कोतवाली ऋषिकेश में सभी पत्रकार और जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लोग यहाँ पर हैं और कंडीशनल देखना पड़ेगा। मैडम ये बताइए, ये जो ऐसी घटना है, ऐसी घटना के पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको? मैंने कल आपकी वीडियो देखी है न्यूज़ वाला की, उसमें आप देख सकते हैं कि जो माफिया है, जो गैंगस्टर है, जिसकी फ़ोटो कोतवाली में है, वो व्यक्ति खड़ा हुआ है और गालियां दे रहा है योगेश डिमरी जी को। पुलिस मौजूद है और बहुत विडंबना है कि योगेश जी को पुलिस लेके आती है लेकिन वो माफिया वहाँ खड़ा रहता है। जबकि आप देखते हैं सड़क पे झगड़ा हो जाए, पुलिस दोनों को उठा करके ले आती है। कोई भी घटना होती है पुलिस पकड़ती है, थाने ले आती है। यहाँ पर पुलिस खड़ी थी लेकिन यहाँ पुलिस खड़ी नहीं। जिसने मारा साफ दिख रहा था कि उस व्यक्ति को मारा है, वो कहता है उठा उठा पकड़ ले, इसको ले जा। गंदी गाली देता है वो उसको, योगेश को, ठीक है। और कि साला घर में घुस रहा था। अरे भैया, घर में क्यों घुस रहा था वो तुम्हारे कारण होगा। तुमने अननोन फोन क्यों आया उसको सुबह 6 बजे? कौन पत्रकार सुबह 6 बजे खाली रहता है? हम सड़कों पे काम करते हैं, 25 साल की पत्रकारिता मैंने की है। कई फ़ोन हमें आते हैं कि मैडम आ जाइए, घटना हो गई है, जल्दी आ जाइए, मेरे पति ने मेरे को मार रहा है, या मैडम आ जाइए, यहाँ पे ये स्थिति है। हम लोग भी घर में जाते हैं। पूरे मामले में आपको नहीं लगता कि ये मामला और भी गंभीर हो गया है कि भाई सरकार जो है, सरकार क्या सिर्फ और सिर्फ आबकारी विभाग से ही पैसे कमा करके अपना सिस्टम चला पाएगी? देखिए, मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि हम सफ़ेद अंग्रेज़ों के गुलाम थे। मुझे लगता है वो गुलामी बहुत अच्छी थी आज़ादी से पहले की। आज हम काले अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए हैं और वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। और आज चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, वो चौथा स्तंभ पिट रहा है और इस तरह पिट रहा है कि वो एम्स में भर्ती है, गंभीर उसमें, और अनकॉन्शियस है, बार बार बेहोश हो रहा है। वो अपने परिवार का अकेला बच्चा है। कैसे उसके 2 बच्चे हैं, कैसे सरवाइव करेंगे? कौन उन्हें स्कूल छोड़ेगा? क्योंकि वो अपने घर का करने वाला अकेला बच्चा लड़का है। आज उस योगेश डिमरी को अगर न्याय नहीं मिला तो कल को हर सड़क पे, हर घर बुला के पत्रकार पीटा जाएगा। अगर हम किसी के पक्ष की खबर नहीं दिखाएंगे तो वो यही करेगा। जो काले लोग आ गए हैं उनकी आप जो है ये गुलामी कर रहे हो। और इस वक्त FIR दर्ज हो चुकी है। ये आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं। पूरा ये जो अब गिरफ्तार करने की बात आई, देखिए ये बताया जा रहा है कि 4 घंटे के भीतर जो है उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन अब क्या वास्तव में 4 घंटे के भीतर पकड़ा जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और इतना टाइम लगने की आवश्यकता क्यों थी? क्या ज़रूरी है कि जो पत्रकार आप लोग के लिए लड़ाई लड़ रहा है वो उसकी स्थिति खराब होगी तभी जा कर के ये लोग सुनेंगे? 6 घंटे बोला है, कम से कम 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी। कम से कम 6 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके अलावा अब संगीन धाराएं लगी है, 10 साल की सजा, 10 साल की सजा। कौन कौन सी धाराएं हैं? 109, 352 और ब्रैकेट में 1 भी है। तो उन्होंने कहा है कि कम से कम इसमें 10 साल की कठोर कारावास है, 10 साल का। इतना लेट करने का कारण क्या लगा इन लोग का? लेट क्यों किया? लेट करने का कारण यह है कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था किसी की भी तरफ से। तो आज सुबह ही मैंने मुकदमा दर्ज करा है। प्रशासन ने जो यहाँ पे SP आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम 4 घंटे का समय ले रहे हैं और हमने टीमें भेज दी हैं। निश्चित रूप से हमारी मांग है कि एक तो उनको पकड़ा जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि लोग पुलिस से डरते हैं। ऐसा ना हो कि पुलिस के संरक्षण में जो यहाँ पे शराब का काम चल रहा है और तमाम लोग जो डरे हुए हैं उनको एक मैसेज देने की आवश्यकता पुलिस की तरफ से कि उत्तराखंड की पुलिस मजबूत है और इस प्रकार के शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमें उम्मीद है कि क्योंकि हम लोग भी सहयोगी हैं, चाहते हैं कि राज्य के जो तमाम लोग हैं उन पर उम्मीद बनी रहे पुलिस पे। अगर पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार से नहीं किया तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे, पुलिस के खिलाफ भी करेंगे और सरकार के खिलाफ। 4 घंटे का टाइम दिया है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा है, हमने टीमें भेज दी हैं, जैसे SP साहब ने कहा है। हमने करे 4-5 घंटे का हम समय ले रहे हैं, हमने टीमें भेज दी हैं। हम उनकी कुड़की भी करेंगे घर की
और जो पुलिस वाले जो हमने मांग की है, जो पुलिस वालों के संरक्षण में जो ये काम चल रहा है उनको सस्पेंड भी किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आश्वासन पे भाई निश्चित रूप से हम यहाँ पे उनसे उम्मीद लेकर आए हैं। उन्होंने हमारी उम्मीदों को, हमारी बातों को माना है। अगर नहीं मानेंगे तो हम निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से। तमाम लोग आज जिस प्रकार से यहाँ पे आंदोलित हैं, दोबारा कल फिर आएंगे अगर नहीं मानेंगे पुलिस प्रशासन। 4 घंटे के बाद फिर हम आएंगे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम 4 घंटे के बाद फिर इनसे पुलिस को ये तो पता था ना कि कौन लोग दोषी हैं। वो बता रहे हैं, एसपी साहब ने बताया है कि हमको पता है, उसके ऊपर हमने संगीन धाराएं लगा दी हैं और तो उनके रक्षक बने भक्षक बनाकर दिखाएंगे। फिर बताया आपको कौन किस को रिजल्ट देंगे। लेकिन ये जो पुलिस का जो तौर तरीका दिखा इतने समय से लगातार, चूंकि डिमरी जी ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ये पूरा मार झगड़ा हुआ है, 1 महीने से लगातार चल रहा था, तो पुलिस क्या पहले एक्शन नहीं ले सकती थी कि अगर कोई ऐसी घटना घट रही है तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? तो ये तो दुर्भाग्य है भाई साहब, ये तो यहाँ का दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। अगर पुलिस वाले एक्शन लेते, शासन प्रशासन अगर एक्शन लेती, जब तो डिमरी जी को क्यों आना पड़ता सामने भाई? वो तो जब सरकार ने एक्शन नहीं लिया उसके बाद जनता की शिकायत कौन है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ एक पत्रकार होता है। जनता अपनी आवाज़ सिर्फ पत्रकार को ही कह सकता है, क्योंकि जब सरकार नहीं सुनती है तो पत्रकार के पास अपनी शिकायत दर्ज करने जाता है। पत्रकार उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता है कि जनता की ये समस्या है। अगर तुम्हारे नाक के नीचे यहाँ पर शराब बिक रही है, यहाँ पर अफीम बिक रही है, ये भारत का ही नहीं देश और दुनिया का आध्यात्मिक सेंटर है ऋषिकेश, गुरु की नगरी है। मुद्दे को लेकर के ये लड़ रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि लगता है आपको कि ऋषिकेश जैसे शहर में आपको शराब बेचना, नशा का कारोबार करना बहुत ज़रूरी है? बिना इसके किए सरकार नहीं चल पाएगी, कोई भी सरकार हो। देखो उसके बगैर तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो ऋषिकेश में खास तौर पर जो है जिस प्रकार से हो रहा है ना, एक पत्रकार के ऊपर हमला, वहाँ पर 2 पुलिस वाले खड़े हैं और उनके ऊपर हमला हो रहा है। और वो जो हमलावर है वो कह रहा है निकाल भाई तमंचा निकाल और इसके पीछे ठोकता हूँ। तो ये क्या उसकी मतलब खुलेआम, क्या उसको ये पता नहीं था वो हमलावर को, वो बदमाश को, कि यहाँ पर पुलिस वाले भी हैं? इसका मतलब वो पुलिस वाले पुलिस की नौकरी नहीं कर रहे थे। उनने खाली नाम दिखाओ वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उनके वर्दी के अंदर जो काला जो डब्बा था ना अंदर, उनके शरीर जेहन में जो तनख्वाह मिल रही थी, हमारे जनता का तनख्वाह मिल रहा था, उनने उसका दुरुपयोग किया। वो भू माफिया, शराब माफियों से मिला हुआ था उनके सामने वो कह रहा है कि उसको तमंचा निकालो। क्या उनको गिरफ्तार उसको नहीं कर देते थे? तो हम कह रहे हैं वो पुलिस वालों की सस्पेंड करके कुछ नहीं होता है। ये जो यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कोतवाली वाले, ये इनको आश्वासन और पुलिस वाले के ऊपर, एक छोटा कर्मचारी को जिस पर तुमने दबाव बना रखा था उसके ऊपर आप डंडा फेरोगे? अरे मैं कह रहा हूँ कि इसका एसएचओ को भी सस्पेंड होना चाहिए, पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। क्योंकि ये सब क्या थाने को पता नहीं था कि ऋषिकेश में यहाँ पर शराब बिक रही है, अफीम बिक रही है, चरस गिर रही है, गांजा बिक रहा है? यहाँ पे तुम्हारे नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है और उसके बाद आप लोग शांतिपूर्वक बैठे हो, आप हफ्ता लेते हो, अपना घर भरते हो। ये कुछ नहीं। प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो रवैया है, हालांकि हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रेमचंद्र जी का, अग्रवाल जी का रवैया कोई गुंडा से कम नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा ये सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र में अपनी हैं, काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, किस तरीके पे चौराहे पे प्रेमचंद अग्रवाल और उसके गुंडों ने उनको मारा। और आज वही दोबारा जो आज यहाँ पर जो ये पत्रकार जो आवाज़ उठा रहा है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। देखने को भाई अभी तक बीजेपी कांग्रेस के नेता आए नहीं यहाँ पर। भाई बीजेपी कांग्रेस नेताओं को भी आना चाहिए था, कोई आया नहीं। तो पत्रकार के पक्ष में बीजेपी कांग्रेस नेता नहीं है। अपनी रोटियां सेकेंगे, मुझे यह लग रहा है कि ये सब अपनी रोटियां सेकेंगे। कांग्रेस का नेता तभी आएगा या भाजपा का नेता तभी आएगा। हालांकि भाजपा का नेता कल निशंक जी वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए, लेकिन वो उनकी दरिया दिली थी, आंखों का वो टपकना उनका वो नहीं लगा हमको। अरे आप सांसद रहे यहाँ पर, 10 साल सांसद रहे, क्या तुम्हारे जब तुम यहाँ के सांसद थे तब तुम्हारे नाक के नीचे नहीं बिक रही थी शराब यहाँ पे? आप यहाँ पर खाली अपने, क्योंकि आपके पास अब कोई काम नहीं रह गया है, अब आप दिल्ली के लायक भी नहीं रहे, तो उत्तराखंड के लायक आप अपनी फॉर्मेलिटी सांत्वना देने गए वहाँ पर उनको। क्या आप पहले नहीं जा सकते थे अपने प्रशासन को कहने के लिए? कुछ नहीं। और यहाँ पर जब ये बड़े वाली बात करो कि मुख्यमंत्री या बड़े नेता आएंगे, ये तब आएंगे जब इनकी राजनीति करने का मौका आएगा। ये कोई मरेगा यहाँ पे, लेकिन इनका कोई नहीं मरेगा। मर रही है जनता, मर रहा है यहाँ का पत्रकार, मर रहा है यहाँ का युवा, मर रही है यहाँ की महिला, मर रही है यहाँ की बेटी। आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी बचाओ, अरे आपके नशाखोरी, इन्हीं तो नशाखोरी ने जो है सल्ट में एक 14 साल की बालिका के साथ, एक तुम्हारा मंडल, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष 14 साल की बेटी के साथ रेप करता है, और तुम वहाँ से पुलिस वाले उसको उठा करके वहाँ के विधायक के वहाँ उसको पैक कर रहे हो। कि किस लिए कर रहे हो पैक? बल नहीं, जनता मार देगी। अरे जनता के हवाले छोड़ दो ना। तुम्हारा जब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही तो जनता के हाथ में कानून छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ
कि जो पुलिस वाले के बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं है। तो जो कातिलाना जो लोग ऐसे प्रकार के लोग उत्तराखंड में देवभूमि में हैं, उनको खुला छोड़ देना रोड में, फिर कैसी कटिंग करते हैं हम उसकी। लेकिन कानून भी है, आप कानून के भी आप रखवाले हो, उसका भी नहीं कर रहे हो। और हमारे लिए दुर्भाग्य है कि जिस पुलिस के लिए, उनके ग्रेड पे के लिए कि हमारी उत्तराखंड की पुलिस अच्छा काम करेगी, इनके ग्रेड पे के लिए कि चलो यार ये आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, हम इनके लिए जेल गए हैं, इनके लिए आंदोलन किया। आज वो पुलिस वाले ने हमारा दिल तोड़ दिया, राज्य आंदोलनकारी हम आज हमारे उत्तराखंडी को ये इस प्रकार से पीट रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर पूरा कार्रवाई हो और एक थाना सस्पेंड हो, इससे अलावा कुछ नहीं हो। बस यही हमारी मांग है। बस चलिए ये बड़ी बात ये है कि जब कभी हमला होगा, कोई मरेगा, तब जाकर के सरकारें जागेंगी। हम अभी अंदर गए थे, एसओ साहब से बात हुई है। एसओ साहब से हमने निवेदन किया है कि वो योगेश डिमरी जी एवं उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। तो उन्होंने कहा है कि एक एप्लीकेशन आप अपनी तरफ से दे दीजिए, हम उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएंगे, जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया कराएंगे। और मेरे नाम से एफआईआर दर्ज करी गई है। तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही संगीन धाराएं लगी है और कम से कम 10 साल का कठोरवास है, इसमें कठोर कारावास। ये है कि लगातार जब एक योगेश डिमरी जी बात कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे इस माफिया के खिलाफ, फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब से 1 महीने से लगातार ये घटना चल रहा है। देखिए, इसमें तो मिलन है ना, मिलन है उन लोगों का। मैं तो खुला बोलता हूँ कि उनको हफ्ता जाता है, महीना जाता है पुलिस वालों को। हम अभी भी बोल रहे हैं, पुलिस वालों के बाद कहाँ जाता है? पुलिस के बाप को भी जाता है, उनका भी एक बाप होगा, सीओ एसओ सब उनके बाप है, सबको जाता है। ऊपर एक सिपाही से लेके सीओ एसओ सबको हिस्सा जाता है। हम और एक विधायक को भी, क्षेत्रीय विधायक को भी इसका हिस्सा जाता है और बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। आप ये बताइए, उत्तराखंड को जो मैंने आपको बताया कि कोतवाली ऋषिकेश हम लोग हैं, पीछे हमारी तरफ आप देखेंगे कि पूरा पुलिस महकमा खड़ा है, सुरक्षा के लिए खड़ा होगा, रोकने के लिए खड़ा होगा। अब यही इतना रोकने के लिए अगर पुलिस वाले उस दिन डिमरी जी के साथ खड़े हो गए होते तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये कंडीशंस नहीं होगा। आप क्या कहोगे सर? आप तो सारी रिपोर्टिंग करते जा रहे हो, क्या कहोगे ऐसी कंडीशंस जो हो रही हैं? अब मान लो पत्रकार ही अगर सुरक्षित नहीं है, आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी सरकार में? देखिए, पत्रकार एक आईना होता है, लेकिन अब हमला आईने पे हो रहा है और आईना टूट जाएगा तो फिर आपको खबरें कौन दिखाएगा? ये बात जनता को समझनी पड़ेगी। पत्रकार तो अकेला होता है और लोगों की वो समस्याएं उठाता है, लेकिन जब उसकी समस्या होती है तब लोग खिड़कियों से झांकते हैं, कुछ ऊपर से देखते हैं, लेकिन साथ खड़ा होना चाहिए। पत्रकार ने तो आईना दिखा दिया कि सरकार जो है शराब बेचने को तैयार है, शराब ही बेचेगी, शराब से ही उनकी सरकार चलेगी तो शराब पे चलेगी, ये तो तय हो गया। पूरा प्रदेश सरकार शराब से चल रहा है, शराब के लिए सब कुछ माफ है और शराबी बना रहे हैं हमें। और आपने सुना भी होगा कि सरकार जो है एक नियम लेकर के आई थी कि घर में आप जो है बार खोल लीजिए, फ्री होम डिलीवरी होगी, घर में बार खोल लीजिए। तो धन्य हो सरकार, और जब सरकार तो ये तो हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये धाकड़ है। धामी जी धाकड़ हैं, परंतु दिखाई कहाँ दे रहे हैं? धाकड़ हैं। अब वो अंकिता वाले जो मामला हुआ था उसमें जेसीपी या बुलडोजर चला था, वो तो सबूत उससे खत्म हो गए। यहाँ जब बुलडोजर की मांग आती है, ऐसे आपराधिक चीज़ों पे, आपराधिक जो चीज़ें चल रही है, इसमें मारा जा रहा है पत्रकारों को, सच्चे पत्रकारों को मारा जा रहा है, डिमरी जैसे निडर पत्रकार को मारा जा रहा है, ऐसे में भी वो उनका बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। तो अब हम कैसे धाकड़ बोलते हैं? हम तो बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप धाकड़ हैं पर दिखाएं, थोड़ा धरातल पे आएँ, दिखाएं थोड़ा धाकड़ जैसा, चलाएं बुलडोजर, चलाएं जेसीपी। योगी जी जैसा, आप योगी जी भी तो यहीं के थे, वो वहाँ पे बुलडोजर चला सकते हैं, तो यहाँ अपराधियों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जब भी जनता से बात होती है अक्सर वो बोलने लगे योग नगरी में। ये बताइए, इसमें तो पूरे तरीके से आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, लेकिन समस्या ये है, जैसे ही वैध शराब पूरे तरीके से बंद हो जाएगी, वैसे ही अवैध शराब का कारोबार और फैलेगा और फूलेगा। आप गुजरात का उदाहरण लीजिए, आप बिहार का उदाहरण लीजिए, वहाँ पे वैध शराब नहीं है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग शराब पी के मर रहे हैं। सरकार चलेगी तो शराब के भी यहाँ पे बिल्कुल चलेगी सर, क्योंकि जिस सरकार को हमने चुना है वो सरकार इन्हीं तरह के लोगों के समर्थन में है। ये कल का पूरा हिसाब है जो हमें एक स्कूटी से मिला, जिसमें वहाँ पवे थे, जो तस्कर जिसको चोट लगी थी वो लेकर के आए थे। ये पूरा हिसाब है। उसमें से हमें 5 के 6 के करीब पौवे मिले थे, जिसमें मैकडॉल थी और माल्टा थी, और ये था एक मोबाइल मिला था, जिसमें जो कथित तौर पे जो नाम आ रहे हैं मारने वालों के, उनसे लगातार बात हो रही थी उस फ़ोन पे। और ये पूरा डायरी का हमने वीडियो बना लिया था, किसको कितना पैसा गया है, किसको कितनी दारू गई है, ये सारा हिसाब किताब है। 31 यकीन माने 31 तक का है, 30-8 31-8।
तक का इसमें पूरा हिसाब किताब इसमें लिखा हुआ है। तो ये इतना एक जैसे बोलते हैं ना एक तरीके से बनाया गया सिंडिकेट है और जो इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए वो पीछे की तरफ, मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों से कि मेन बात है कि भाई वैध अवैध शराब की बात छोड़िए, बात होनी चाहिए कि क्या ऐसे जगहों पे हमें शराब बेचने की आवश्यकता है भी या नहीं है।